गुड़िया स्कूल से लौट रही थी, लेकिन वो बहुत ही उदास थी क्योंकि गुड़िया को उसकी टीचर ने कहा था कि उसे अपनी मम्मा से जाकर कहना है कि वो जल्दी ही अपनी फीस के पैसे जमा कर दे, नहीं तो गुड़िया को स्कूल से निकाल देंगे। और गुड़िया को पता था कि उसकी मम्मा के पास तो अभी पैसे नहीं हैं, इसीलिए गुड़िया बहुत ही चिंतित थी। गुड़िया घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मम्मा पुरानी ऊन से कुछ बना रही है। गुड़िया अपनी मम्मा से पूछती है, अरे मम्मा, आप ये पुरानी ऊन से क्या बना रहे हो? तभी रानू चिड़िया गुड़िया को जवाब देती है, अरे गुड़िया बेटी, मेरे पास पुरानी ऊन रखी थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए सर्दियों में पहनने वाली टोपी बना देती हूँ। सर्दियाँ भी शुरू हो ही गई हैं और तुम्हारे पास कोई अच्छी नई ऊन वाली टोपी भी नहीं है जो तुम सर्दियों में पहन सको। अरे वाह मम्मा, आप मेरे लिए सर्दियों में पहनने वाली टोपी बनाओगे? गुड़िया के रानू चिड़िया सर्दियों में पहनने के लिए टोपी बनाने वाली हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया गुड़िया के लिए टोपी बना देती है। नई टोपी को देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। गुड़िया नई टोपी को पहन लेती है और जंगल में बाहर घूमने निकल जाती है। गुड़िया उस टोपी को पहनकर अपने दोस्तों से मिलने जाती है। तभी गुड़िया के सभी दोस्तों की नजर गुड़िया की नई टोपी पर पड़ती है जो बहुत सुंदर बनी हुई थी। गुड़िया के सारे दोस्तों को गुड़िया की नई टोपी बहुत अच्छी लगती है। वो एक एक कर गुड़िया से पूछते हैं कि उसने ये टोपी कहाँ से ली है। अरे गुड़िया, तुमने जो ये टोपी पहनी है ये तो बहुत सुंदर है। ये तुमने कहाँ से खरीदी है? हमें भी बताओ, हम भी अपनी मम्मा से कहकर अपने लिए नई टोपी मंगवाएंगे। तभी गुड़िया हंसते हुए अपने दोस्तों को जवाब देती है, अरे दोस्तों, ये टोपी मैंने कहीं से नहीं खरीदी है। ये टोपी तो मेरी मम्मा ने बनाई है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी सर्दियों के लिए टोपी और मफलर बनाना जानती हैं और वो अलग अलग और सुंदर सुंदर चीजें बनाना जानती है। अगर तुम्हें भी बनवानी हो तो अपनी मम्मा से बोल देना। वो मेरी मम्मा से बोल देंगे तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी टोपी बना देंगी। सारे ही बच्चों को गुड़िया की टोपी इतनी अच्छी लगती है कि वो अपनी अपनी मम्मा को लेकर रानू चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। अरे रानू, हमने सुना है कि तुम सर्दियों के लिए टोपियां बना रही हो। तुमने तो गुड़िया की टोपी बहुत ही अच्छे से बनाई है और हमारे बच्चों को भी गुड़िया की टोपी बहुत अच्छी लगी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे बच्चों के लिए भी ऐसी ही टोपी बनाओ। अरे बहनों, क्यों नहीं, मैं जरूर ही सभी बच्चों के लिए टोपियां बना दूंगी। रानू चिड़िया सभी बच्चों के लिए सर्दियों में पहनने के लिए टोपी मफलर बना देती है। अगले दिन सभी बच्चों की माँ अपने अपने बच्चों की टोपियां लेने के लिए रानू चिड़िया के घर पहुंच जाती हैं और रानू चिड़िया ने जो टोपियां बनाई थी वो देखकर सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि रानू चिड़िया बहुत अच्छे से बुनाई करना जानती थी और उसने बहुत अच्छे से टोपियां बनाई थी। अरे वाह रानू बहन, आपका तो जवाब नहीं। क्या सुंदर सुंदर मफलर और सर्दियों के लिए टोपियां बनाई हैं। आप क्यों नहीं इसकी दुकान लगा लेती?
आपकी तो सारी ही सर्दियों की मफलर और शोले और स्वेटर यूं बिक जाएंगे पूरे जंगल में, क्योंकि हमारे जंगल में इतना अच्छा स्वेटर बेचने वाला और ना ही बनाने वाला है। हाँ हाँ गोरी बहन, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है। मैं इन सर्दियों में यही काम करूंगी। अब रानू चिड़िया जंगल में सर्दियों के कपड़े बेचना शुरू कर देती हैं। रानू चिड़िया के द्वारा बनाए गए स्वेटर, मफलर और टोपी इतनी सुंदर सुंदर थी कि रानू चिड़िया की सारी ही चीजें बिक जाती हैं और रानू चिड़िया उन पैसों से अपनी गुड़िया की फीस भी भर देती हैं और अपने घर को भी आसानी से चला पाती हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।